नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज मैं बात करूंगी कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों से। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नज़दीक है, तो बिल्कुल भी तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। इजी वे में रह के अध्ययन कीजिए। आपके संस्कृत के पेपर में, संस्कृत साहित्य के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है छंद शास्त्र का, जो कि 4 नंबर का आता है। तो छंद शास्त्र के सामान्य परिचय के बाद आज अपन अनुष्टुप छंद का अध्ययन कर रहे हैं। वही अनुष्टुप छंद जो लौकिक साहित्य का पहला छंद है, लौकिक साहित्य की शुरुआत जिससे हुई है। और लौकिक साहित्य में जो वाल्मीकि जी ने पहला श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से निसृत हुआ है, वो इसी अनुष्टुप छंद में है। हमारी पूरी रामायण अनुष्टुप छंद में है और 18 पुराण भी अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद जो देखने में छोटा सा है, लेकिन हर बार परीक्षा में लगभग देखने को मिल जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जाए अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 8 वर्ण होते हैं। और संपूर्ण छंद में, अब आपको पता है कि संपूर्ण छंद में चरण कितने होते हैं, 4। तो 8 वर्ण 4 जगह तो 32 वर्ण हो गए पूर्ण रूप से। फिर दूसरी बात आती है लक्षण और उदाहरण की। तो लक्षण देखिए, लक्षण बड़ा है, लेकिन रटने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पारायण कीजिए बिल्कुल खुले मन से, याद हो जाएगा पक्का। तो लक्षण देखिए, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम। द्विचतुष्पादयो हरिष्वं सप्तमं दीर्घम अन्ययो। द्विचतुष्पादयो हरिष्वं सप्तमं दीर्घम अन्ययो। 3-4 बार इसका पारायण कीजिए। संस्कृत का यही है, किसी भी चीज़ का पारायण जितना करेंगे उतना ही वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो 2-3 बार लक्षण का पारायण कीजिए बिना अर्थ जाने, आपको याद हो जाएगा। तो अब ये लक्षण कह क्या रहा अपने को, श्लोके, जिस श्लोक में षष्ठम गुरु, छठा वर्ण गुरु होता है, चारों ही चरणों में छठा वर्ण गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम, चारों ही चरणों में पंचम वर्ण लघु मिलेगा। द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे चरण में सप्तमम हरिष्वम, 7वां वर्ण हरिष्व मिलेगा, छोटा मिलेगा, लघु मिलेगा। और दीर्घम अन्ययो, अन्ययो, अन्य कौन बच गए, पहला और तीसरा, और पहले और तीसरे में 7वां वर्ण आपको दीर्घ मिलेगा। अब आपके लिए ये सब मिला मिला सा हो रहा है, तो एक अलग से सारणी बना दीजिए याद करने के लिए। लक्षण तो आपको पारायण करके याद करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये आप पहचान के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 5वां, छठा और 7वां तीनों वर्णों की बात यहाँ हो रही है, तो इनको यहाँ लिख दीजिए। और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 होते हैं छंद में चरण। अब देखिए 5वां वर्ण क्या होता है, सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु होता है, तो सब जगह लघु का निशान लगा दीजिए, ठीक है, चारों ही चरणों में। अब 6वां वर्ण, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, छठा वर्ण गुरु, तो पूरे ही चारों ही चरणों में छठा वर्ण गुरु। अब 7वां वर्ण बच गया। 7वां वर्ण देखिए, द्विचतुष्पादयो, दूसरे और चौथे में हरिष्वम, हरिष्व पाया जाएगा। तो ये दूसरा और ये चौथा, यहाँ पर 7वां वर्ण लघु। दीर्घम अन्ययो, अन्य जो पहला और तीसरा बच गया उसमें दीर्घ मिलेगा, ठीक है। याद हो गया कि 5वां जो वर्ण है वो सभी चरणों में लघु, छठा वर्ण सभी चरणों में गुरु, 7वां वर्ण पहले और तीसरे में गुरु और दूसरे और चौथे में लघु होगा, ठीक है। इन लक्षणों वाला जो छंद होता है वो अनुष्टुप छंद होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण भी आपको याद करना है। इसका भी पारायण कीजिए खुले मन से। और यति की बात आती है, तो यति इस छंद में चरण के अंत में ही होती है, बीच में आपको कहीं नहीं रुकना, प्रत्येक चरण के अंत में विराम लेना है। तो देखिए, माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित है, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। पारायण कीजिए 3-4 बार, याद हो जाएगा। और इसका अर्थ देख लीजिए, क्योंकि अर्थ से आपको याद करने में आसानी होगी।
माता शत्रु पिता वैरी। माता शत्रु है, पिता वैरी है, येन बालों न पाठित है। जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य, सभा के बीच में, विद्वानों की सभा के मध्य में न शोभते, वो सुशोभित नहीं होता। जिस प्रकार से हंस मध्य बको यथा, हंस के जो हंसों का झुंड होता है उसके बीच में बैठा हुआ बगुला अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से पढ़े लिखे लोगों के बीच में अनपढ़ बालक अच्छा नहीं लगता। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसमें अनुष्टुप है भी या नहीं। तो देखिए अपन ने लक्षण क्या लिखा था, पांचवा वर्ण। देखो सभी में पांचवा वर्ण 1 2 3 4 5, ये पांचवा, पै में छोटी की मात्रा इसलिए पांचवा क्या हो गया, लघु हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचवा लघु हो गया। 1 2 3 4 5, ये पांचवा लघु हो गया। 1 2 3 4 5, ये पांचवा लघु हो गया। अब छठा वर्ण देखिए, सब में गुरु है क्या, पांचवे के आगे छठा, तो आ की मात्रा है तो गुरु, आ की मात्रा है तो गुरु, और भा में भी आ की मात्रा है तो गुरु, और कै में ओ की मात्रा है तो ये भी गुरु हो गया। अब देखिए सातवें वर्ण का थोड़ा अलग अलग है। सातवां वर्ण पहले और तीसरे में गुरु, तो ये देखिए ये पहला चरण है, ये सातवां वर्ण है, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, तो ये सातवां, ये देखो गुरु, ऐ की मात्रा है ना। दूसरे को छोड़िए, तीसरे में देखिए ये सातवां वर्ण, अब ये तो लघु हो गया, लघु नहीं है ये। क्यों नहीं है, आपको बताया गया है कि जहाँ पे संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण है वो हमेशा गुरु होता है। तो मैं के आगे जो आधा ध है और ये है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण हो गया, और संयुक्त वर्ण से पहले वाला हमेशा गुरु होता है, तो ये भी गुरु है। ए की मात्रा देख के ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये तो लघु है। ठीक है, ये हो गए। अब दूसरा और चौथा चरण, दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण लघु पाया, तो ये देखिए ठ में ई की मात्रा, ये लघु, और ये चौथे में ये में ए की मात्रा है तो ये लघु हो गया। पांचवा, छठा और सातवां, तो ये इस तरह से आपको लक्षण लिख देना है, उदाहरण लिख देना है, और ये सारणी आपको समझाने के लिए है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। और दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक में आपको छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना होता है, दूसरे में आपको छंद की पहचान करनी होती है। तो आपको पता है अनुष्टुप में वर्ण कितने होते हैं, 8, तो गिन लीजिए, और फिर पांचवा, छठा और सातवां वर्ण देख लीजिए, जो इन शर्तों की पूर्ति करता हो वो अनुष्टुप छंद होता है। धन्यवाद, और आगे अपन इंद्र वज्र आदि छंदों का भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।